नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका नॉलेज इंडिया में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाउड के बारे में बेसिक से। ठीक है, तो एनीबडी हु वांट्स टू गेट स्टार्टेड, जिसको भी थोड़ा शुरुआत करनी है और समझना है, तो हम बिना किसी डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाइए एंड देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और बताइएगा मेरे को फीडबैक कि कैसा लग रहा है आपको ये। अगर ये समझ में आता है ये अप्रोच, तो हम इसी अप्रोच में और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूरा क्लाउड का जो इतना ज़्यादा बात हो रही है वो आई कहाँ से, पहले इसको समझते हैं। राइट, तो अभी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर हैं, आपका AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड एंड एवरीथिंग। राइट, एंड देयर आर मेनी मोर ऑफ कोर्स। तो अभी बात यह है कि पहले ये सब लोग मार्केट में कैसे आ गए और इतना बड़ा ये इंडस्ट्री कैसे बन गया। तो उसके लिए आप में से जो लोग प्रॉबेबली इसको पूरा नहीं समझते हैं, उनके समझने के लिए आपको एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। आप सोचो कि आपको कोई भी अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट, कोई भी सिस्टम को चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हो और आप एक वेबसाइट एक्सेस करते हो, लेट्स से google.com। राइट, तो जब आप google.com ये वेबसाइट को खोलते हो, ये वेबसाइट को लिखते हो, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ लॉजिक होगा, कुछ चल रहा होगा, कुछ है ना, जिससे आपके स्क्रीन पे ये आ जाता है। तो वो उसको हम कहते हैं सर्वर। राइट, तो कहीं पे एक सर्वर है जो कि गूगल कंपनी ने होस्ट कर रखा है, और जब आप google.com लिखते हो तो ऑफकोर्स वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्क्रीन पे। अब तो आप ऐसा समझो कि कोई भी बिजनेस को अपनी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट वगैरह चलाने के लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। अब सर्वर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। राइट, अभी तो सबसे पहले क्या हुआ करता था, वो ये था कि कोई भी कोई भी जैसे बड़ी कंपनी होगी, राइट, तो उसको जब अपना वेबसाइट चलाना है या कोई अपनी एप्लीकेशन चलानी है, तो वो क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली अपना सर्वर कहीं तो लगाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से उनका एक सर्वर है। ठीक है, अभी सर्वर किसी किसी ना किसी एक समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग में कहीं रखा होगा जहाँ चल रहा होगा। मान लो कि ये बिल्डिंग उनकी ही है। ठीक है, तो एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे कि बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं। आप एक ही मत एज्यूम करो, आप समझ लो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई आपकी आपकी डेटा सेंटर। राइट, आई एम राइटिंग इट एज DC, बट ये हो गई डेटा सेंटर। तो अब ऑफकोर्स ये बिल्डिंग है, तो उसका मतलब हुआ कि ये बिल्डिंग कहीं पे लोकेटेड होगी, किसी एक जगह पे होगी, कोई भी एक सिटी मान लीजिए। लेट्स से कि ये बिल्डिंग मुंबई में है। राइट, मुंबई इज़ अ सिटी इन इंडिया, तो ये मुंबई में है। राइट, नाउ हियर इज द थिंग, अगर इस बिल्डिंग को कुछ हो जाता है, राइट, मान लो इस बिल्डिंग को कुछ हो जाता है, या इस एरिया को, जिस जिस मुंबई एरिया में ये बिल्डिंग लोकेटेड है, उसमें कुछ इशू हो जाता है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी जो मशीन्स हैं ये बंद हो जाएंगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। राइट, तो आप क्या करोगे। तो ये जो कंपनी थी, इसने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम जो है एक और बिल्डिंग बना लेते हैं थोड़ा दूर मुंबई से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि लेट्स से उन्होंने एक बिल्डिंग बना ली एक और सिटी में, और ये सिटी का नाम है बैंगलोर। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए। राइट, सो ये एक और बिल्डिंग बना ली। तो अब इन्होंने क्या किया कि बोला कि यहाँ पे भी सर्वर चला लेते हैं।
ठीक है, अच्छी बात है। तो मान लो कि उनकी एप्लीकेशन यहाँ से चल रही थी, ठीक है, और इन केस उन्होंने बोला कि हम ऐसा सिस्टम सेट कर लेंगे कि अगर हमारा मुंबई के हमारे डेटा सेंटर में, मुंबई की हमारी बिल्डिंग में कुछ इशू हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम अपना सर्वर यहाँ से चलाने लग जाएंगे, बैंगलोर वाली से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ें हुई। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो चीज़ें हुई। नंबर वन कि अगर आप देखो तो नंबर वन इज़ कि यहाँ पे आपका रिलायबिलिटी थोड़ा बढ़ गई, राइट, रिलायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन साथ में कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले एक ही जगह पे बिल्डिंग थी, अब दो दो जगह हो गई, तो ऑफकोर्स कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। सर्वर मान लो दो जगह चल रहा है, या अगर यहाँ वाला बंद हो गया तब यहाँ पे चलाए, फिर भी यहाँ पे ये फैसिलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। तो ये करने से रिलायबिलिटी भी बढ़ी लेकिन कॉस्ट भी बढ़ी। नाउ कोई बिजनेस ऐसा क्यों करेगा, कोई बिजनेस ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि इससे उनका कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा। वो प्रॉमिस कर सकते हैं अपनी कस्टमर्स को कि आप जब भी हमारी वेबसाइट एक्सेस करोगे, हमारी एप्लीकेशन यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होगा कि वो डाउन होगी या एक्सेसिबल नहीं होगी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप google.com हमेशा सर्च करते रहते हो, उसमें कुछ ना कुछ, अभी आप समझो आप google.com आपने सर्च किया और इफ़ इट इज़ डाउन या वो एक्सेसिबल नहीं है, वो कुछ उनके सर्वर में हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप जाओगे फिर से google.com पे, प्रॉब्ली एक दो बार जाओगे, बार बार ऐसे ही होता रहेगा तो कितनी बार जाओगे, फिर नहीं जाओगे, कहीं कुछ और जाके यूज़ करने लगोगे, है ना, कोई और सर्च इंजन यूज़ करोगे। तो अगर कोई भी सर्विस आपके लिए अवेलेबल नहीं होती तो क्या होगा, कस्टमर मूव कर जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए कि उनकी जो एप्लीकेशन है, जो उनकी वेबसाइट है, वो डाउन ना हो, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने ये समझा कि अगर कहीं पे ये एक बिल्डिंग है, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग जो थी हमारी, ये एक बिल्डिंग थी, राइट। तो ये थी एक लोकेशन में जो कि है मुंबई, एंड देन हमने बात किया ये दूसरी लोकेशन के बारे में जो कि है बैंगलोर। अब आप समझो कि बैंगलोर मुंबई आर टू डिफरेंट सिटीज़ ऑल टुगेदर, दे आर क्वाइट डिस्टेंट अपार्ट। तो मान लो कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ फ्लड हो गया, मान लो, राइट, यहाँ पे फ्लड हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मुंबई में फ्लड हो गया तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि बैंगलोर में भी हो ही जाएगा। दे आर नॉट दैट क्लोज, राइट, सो दे आर डिस्टेंट अपार्ट, दूर दूर हैं। तो इससे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं आपको थोड़ा सा उससे सेफ्टी मिल जाती है कि अगर एक जगह पे हो रहा है तो ऐसा नहीं दूसरी जगह भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा दूर दूर रखते हैं, मान लो अपने ये दो बिल्डिंग्स को। अब मान लो लेट्स से अगर यही कंपनी ये डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, हम विल नॉट डू इट इन बैंगलोर, हम ऐसा करते हैं, हम मुंबई में ही एक थोड़ा दूर पे 20-50 किलोमीटर दूर पे एक बना लेते हैं, तो भी हाँ उससे थोड़ा बेटर हो सकता है। लेकिन समझो कि एक अच्छा खासा फ्लड हो गया कुछ, तो फिर दोनों बिल्डिंग इफेक्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए हमने एक पूरा थोड़ा दूर में, मतलब अर्थात वी वेंट फॉर अ लाइक बिग डिस्टेंस एंड वी क्रिएटेड दिस बिल्डिंग हियर, ठीक है। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट आप समझे, इसमें हमने क्या समझा, हमने समझा कि सर्वर्स होते हैं, हमें सर्वर्स लगाने होते हैं, और वो सर्वर्स ऑफकोर्स किसी बिल्डिंग में होंगे, राइट, जो कि डेटा सेंटर कहा जाता है। तो इसी तरीके से कंपनियां पहले करती थी। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लाउड प्रोवाइडर के टर्म्स में देखोगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप चाहे AWS ले लो, एज्योर ले लो, गूगल क्लाउड ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स में यू विल हियर अ टर्म, देयर आर टू टर्म्स हियर विच विल डिस्कस। फर्स्ट टर्म इज रीजन,
right? And another term is AZ, और इसका full form है availability zone, right? So you know that availability zone. So there are these two terms which we'll talk about, region and availability zone. So जो concept अभी हमने discuss किया, if you start understanding it or if you just try to relate to it, इसमें हमारा मुंबई क्या हो जाएगा, एक रीजन हो जाएगा, बैंगलोर क्या हो जाएगा, एक दूसरा रीजन हो जाएगा, राइट? सो ये दोनों दो अलग अलग रीजन हैं, ठीक बात? तो मतलब रीजन क्या है, जोग्राफिकली अपार्ट टू, मतलब सम जोग्राफिक लोकेशन जहाँ पे कि ये डेटा सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं. अब पहले हमने कोई कंपनी का एग्जांपल लेके बात कर रहे थे, अभी जब क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हैं तो आप समझ लो AWS का डेटा सेंटर होगा. तो यू कैन एज्यूम कि मान लो AWS का डेटा सेंटर मुंबई में हो सकता है, AWS का डेटा सेंटर बैंगलोर में हो सकता है, ठीक है ना? अभी यू गो एंड चेक, आपको जाके चेक करना है AWS की वेबसाइट पे कि कहाँ कहाँ पे उनके रीजन्स हैं, AWS के कितने रीजन हैं और कहाँ कहाँ हैं. यू हैव टू गो एंड यू शुड चेक ऑन द वेबसाइट, तो आप समझ जाओगे कितने हैं. एंड आप ये जानोगे कि इंडिया में यू हैव इट इन मुंबई एंड यू हैव इट इन हैदराबाद, राइट? सो ये दो रीजन्स हैं, ठीक बात? दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ मे बी इस डिस्कशन के लिए, तो दूसरी चीज़ है AZ. तो अब ये क्या करते हैं, लेट्स से ये जो मुंबई है ना, विद इन मुंबई एक रीजन के अंदर में भी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो ऐसा नहीं करते कि केवल एक बिल्डिंग रखेंगे ना, ऐसा नहीं है. सो समझो मुंबई के अंदर में ही दे विल हैव वन बिल्डिंग, दे विल हैव सेकेंड बिल्डिंग और दे विल हैव थर्ड बिल्डिंग. आई एम सेइंग इज एज बिल्डिंग सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट इन योर माइंड. समझ लीजिए कि अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है? तो वो केवल एक बिल्डिंग नहीं रखेंगे हमेशा, वो ऑलवेज AWS के टर्म्स में अगर हम बात करें तो दे विल ऑलवेज हैव 3 सेट ऑफ बिल्डिंग्स, राइट? तो ये जो एक एक सेट ऑफ बिल्डिंग है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन. सो ये हो गई जैसे एक अवेलेबिलिटी जोन, ये हो गया दूसरा अवेलेबिलिटी जोन, ये हो गया तीसरा, ठीक है? सिंपल. अभी यू माइट आस्क कि तो एक अवेलेबिलिटी जोन में एक बिल्डिंग है कि एक डेटा सेंटर है, कितना डेटा सेंटर है? तो ये नंबर आपको एक्सपोज नहीं करते, ठीक है? यू कैन गो एंड चेक द डॉक्यूमेंटेशन, बट वो नहीं बताते. और व्हाट दे से इज कि हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन में मल्टीपल डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज कि एक रीजन में एट मिनिमम हमेशा 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे, राइट? 3 अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे ही होंगे, ये AWS बोलता है. तो आप कोई भी AWS का रीजन ले लो, मुंबई ले लो, हैदराबाद ले लो, सिंगापुर ले लो, लंदन ले लो, राइट? गो एंड चेक. नाउ दिस इज अ टास्क फॉर यू. गो एंड चेक. यू विल फाइंड दैट देयर विल बी 3 अवेलेबिलिटी जोन्स ऑलवेज. देयर विल बी 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, हमेशा रहेगा, ठीक बात? अब ये जो अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, ये 3 बना दिया, लेकिन ये 3 क्यों बना दिया? बिकॉज ये 3 भी इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. इंडिपेंडेंट किस टर्म्स में? इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ वो कहाँ पे लोकेटेड हैं. मतलब कि ऐसा नहीं है कि सेम बिल्डिंग में है ना. तो जैसे ये एक है, लेट्स कॉल इट अवेलेबिलिटी जोन A एंड लेट्स कॉल दिस वन एज अवेलेबिलिटी जोन B, ठीक है? तो अवेलेबिलिटी जोन A, B एंड लेट्स कॉल दिस वन एज C. तो 3 अवेलेबिलिटी जोन हो गए. ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं. तो उससे थोड़ा तो रेजिलियंस मिलता है कि ऐसा नहीं है कि सेम बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में आग लगी तो 2 अवेलेबिलिटी जोन जल गए, वैसा नहीं होगा ना. तो वो थोड़ा डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं. प्लस दे डू नॉट शेयर एनी ऑफ देयर सप्लाईज. और आप ऐसे समझो कि डेटा सेंटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन और कूलिंग और ये सब लगता है, तो वो सब शेयर नहीं करते, ठीक है?
वो सबका अपना अलग अलग रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक का बिजली चला गया, एक का लाइट चला गया तो बाकी का भी लाइट चला गया, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। एक आखिरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन होते हैं एक रीजन के अंदर, राइट। सो अभी आप इसको समझो, ये मैंने 3 अवेलेबिलिटी जोन आपको दिखा रखे हैं। देखो मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ इसके बगल में, जिससे आप समझ जाओ कि ये एक रीजन है। ठीक है, ये मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन के अंदर में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक बात। इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो अवेलेबिलिटी जोन के बीच की कनेक्टिविटी होती है, राइट। सो लेट्स से इसके और इसके बीच की जो कनेक्टिविटी है, इसके और इसके बीच की जो कनेक्टिविटी है, इसके और इसके बीच की जो कनेक्टिविटी है, वो प्राइवेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है। मतलब कि लेट्स से इफ वी हैव लेट्स से इफ वी हैव अ सर्वर हियर, एक सर्वर है आपका अवेलेबिलिटी जोन ए में, एक सर्वर है आपका अवेलेबिलिटी जोन बी में, और इन लोगों को कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ बातचीत करनी है आपस में, तो दे कैन टॉक टू ईच अदर यूजिंग देयर प्राइवेट आईपीज, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग देयर प्राइवेट आईपी। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट आईपी से दे विल टॉक टू ईच अदर, तो कोई भी ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा, राइट, इट वोंट गो टू इंटरनेट, सो वो सिक्योर रहेगा। और दूसरी चीज़, ये जो ट्रैफिक फ्लो होगा इस सर्वर और इस सर्वर के बीच में, इस नेटवर्क के थ्रू, ये अमेज़ॉन का खुद का प्राइवेट कनेक्टिविटी है, राइट, अमेज़ॉन की खुद की प्राइवेट कनेक्टिविटी है, तो वो काफ़ी तेज़ हो पाएगा ना, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात है। तो ये था आज का डिस्कशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप कुछ चीज़ें समझ पाए होंगे। हमने समझा कि कोई भी बिज़नेस है उसको चलने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारे सर्वर्स की ज़रूरत होती है, और वो सर्वर हम कहीं पे होस्ट करते हैं। अगर वो सर्वर को हम एक जगह पे होस्ट किए हैं, सिर्फ एक मान लो बिल्डिंग में, तो चांसेस है कि वो सर्वर में कुछ इशू आ सकता है या वो बिल्डिंग में कुछ इशू आ सकता है, राइट, तो वो डाउन हो जाएगा, इशू आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सर्वर्स को स्प्रेड करते हैं। हम एक सर्वर को एक बिल्डिंग में रखेंगे, दूसरे सर्वर को दूसरी बिल्डिंग में रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपके दिमाग में और क्वेश्चंस होंगे कि अच्छा, तो व्हेन वी आर स्प्रेडिंग द सर्वर्स अपार्ट इनटू डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, तो फिर वो एक गड़बड़ हो गया तो दूसरे पे कैसे जाएगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहाँ पे हमने समझा कि यू विल हैव योर सर्वर्स इन 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स, और जब हम उसी को क्लाउड के टर्म्स में बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक फॉलोअप एक्सरसाइज छोटी सी, जाइए AWS की वेबसाइट पे एंड गो एंड रीड कि क्या क्या रीजन्स हैं। एक मैप दिया होगा, उसमें फिगर आउट करिए कितने रीजन्स हैं, वो हर रीजन के अंदर में कितना अवेलेबिलिटी जोन है, इसको देखिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।